मैं बलराम सिंह और मैं अपने YouTube चैनल भूमि बायो एंड साइंस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ये भूमि द रियल स्टडी ऑफ गेम है। यहाँ पर साइंस की जो NCERT की 10th क्लास की बुक है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन दिया जाएगा। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ध्यान से देखें, सुने और खुद नोट्स तैयार करने की कोशिश करें। तो आज का क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। तो देखें बेटा, प्रकाश का परावर्तन। इसमें सबसे पहले एक सरफेस लेते हैं। ठीक है, उसके एक हिस्से पर पॉलिश कर देते हैं जिससे इसका ये वाला हिस्सा तो खुरदरा हो जाता है, खुरदरा, या बोल सकते हैं पॉलिश सतह, पॉलिश सतह। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा होता है वो बन जाता है आपका चिकना, तो चिकनी सतह। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण इस चमकीली सतह पर पड़ती है, जब कोई प्रकाश की किरण इस चमकीली सतह पर पड़ती है और यहां पर पड़ने के उपरांत यानी परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो किसी प्रकाश की किरण का आना, टकराना और वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता। फिर सुने कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है और टकराने के बाद यानी कि परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की किरण की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। जाने वाली किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और इन दोनों किरणों के बीच में खींची गई एक सीधी काल्पनिक रेखा, काल्पनिक का मतलब होता है डॉट डॉट डॉट, डॉट में दर्शाते हैं इसको। तो खींची गई एक सीधी काल्पनिक रेखा उसे हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। और इसे हम दर्शा देते हैं एम से। इनको भी नाम दे सकते हैं ए वी। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इन दोनों किरणों के बीच में सीधी खींची गई एक काल्पनिक रेखा को हम अभिलंब कहते हैं, इसे एम से दर्शाते हैं। अब आता है परावर्तन वो अपवर्तन कोण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण हमें प्राप्त होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण हमें प्राप्त होता है उस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। और इसको दर्शाते हैं स्मॉल आई से। ठीक है, और इसको स्मॉल आई से दर्शाते हैं। अब परावर्तन कोण की बात आती है, तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण हमें प्राप्त होता है उस कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। और इसे हम दर्शाते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, तो अब इसके देखो परावर्तन के नियम है। इसके बाद आता है आपतन बिंदु कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु,
आपतन बिंदु। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब परावर्तन के नियम है दो। पहला नियम क्या होता है? परावर्तन के नियम है दो। पहला नियम होता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी कोण आई का मान सदैव कोण आर के क्या होगा? इक्वल, यानी बराबर होगा। ठीक है, तो कोण आई बराबर कोण आर, अर्थात इसका मान यदि 0 होता है तो इसका मान भी 0 होगा, इसका मान यदि 10 होता है तो इसका मान भी 10 ही होगा, क्योंकि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु ये सभी के सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए यहां से यहीं पर ये आके मिलता है, यहीं से ये यहीं पर, यानी कि एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। यहां तक समझ में आया होगा बच्चों को? एक बार और ध्यान से सुने कि क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आता है। क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके नियम लिखिए, इतना बोर्ड में आता है। लेकिन मैंने यहां पर आपको इसको भी समझा दिया है। तो ध्यान से सुने कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम, कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या कहता है इसका? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब और आपतन बिंदु ये सभी के सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। इतना लिखने के लिए बोर्ड में आता है। लेकिन मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, यानी परावर्तन के पश्चात जो भी किरण प्राप्त होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और इन दोनों किरणों के बीच में खींची एक सीधी गई काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण कैसे कहते हैं? कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण हमें प्राप्त होता है उसे आपतन कोण कहते हैं, इसे स्मॉल आई से दर्शाते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण हमें प्राप्त होता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं और इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। दो नियम भी बता दिए मैंने आपको, फिर से सुन लीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा आपको कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु सभी के सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। सभी के सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। तो बच्चों से आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। यदि मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है, इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए, और मेरा पढ़ाना समझ में आता है आपको तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।